हेलो डियर फ्रेंड। रोटेशन डायनेमिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि a solid sphere of the radius r and mass m rolls purely on a rough horizontal surface. If it strikes the wall elastically, then angular momentum of sphere just after the strike is. देखो यार, ये ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है और ये रफ सरफेस है नीचे, बट ये वाला जो हिस्सा है स्मूथ दे रखा है अपन को। इलास्टिक कॉलिजन होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर जस्ट आफ्टर स्ट्राइक। देखो यार, जब ये इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ जा रहा है और ये से टकरा रहा है, तो टकराने के ठीक बाद में क्या होगा कि जो वेलोसिटी इस तरफ है उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ना। सेंटर ऑफ मास जो पहले इस तरफ मूव कर रहा था, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो यहाँ जो वर्ड लिख रखा है इलास्टिक, इसका मतलब है कि जो भी स्पीड थी ना उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। बट ये जो ओमेगा इस डायरेक्शन में था, वो ओमेगा अभी भी इसी डायरेक्शन में है। क्योंकि यार इस ओमेगा को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो देखो, ये क्लॉकवाइज ओमेगा है, तो अगर आप चाहते हो कि यार ये टक्कर के बाद में ऐसे घूमने लग जाए, तो उसके लिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स होना जरूरी था इस वॉल पे, जो इसके कोई ऐसा टॉर्क लगना जरूरी था जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो जस्ट इमीडिएटली क्या हुआ कि केवल ये वी नॉट चेंज हुआ है, ओमेगा वही है। तो अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम दो कारणों से पैदा होगा इसमें। एक तो इसकी वेलोसिटी के कारण और एक इसके ओमेगा के कारण। वेलोसिटी के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr। ओके, अच्छा, mvr की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है ना। तो आप देखो कि वी नॉट इस तरफ है, तो जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो आर वेक्टर इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कितना होता है, आर क्रॉस पी होता है। सो आर वेक्टर तो इस तरफ गया, लीनियर मोमेंटम इस तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आर परपेंडिकुलर इज आर एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू एम वी नॉट इंटू आर प्लस ये क्या होगा बेटा, जो आपका ओमेगा है रोटेशन के कारण आई ओमेगा होगा। देखो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। बट जो उसका रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मैं बात करता हूँ कि आई ओमेगा क्लॉकवाइज होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज को मैं प्लस लेता हूँ, तो क्लॉकवाइज को मेरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, और क्योंकि ओमेगा आपका क्लॉकवाइज है तो इसलिए मैंने माइनस आई ओमेगा ले लिया। एम वी नॉट आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पूरा रोटेट कर रहा है इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। एंड ओमेगा, बिकॉज प्योर रोलिंग हो रही थी, प्योर रोलिंग, जब प्योर रोलिंग होती है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पे नेट वेलोसिटी 0 होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है, तो ये ओमेगा आर हो जाएगा। एंड मैं वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा आर पुट कर सकता हूँ, तो ओमेगा को वी नॉट अपॉन आर लिख दिया जाता है, इसको मैंने वी नॉट अपॉन आर लिख दिया। सो एलसीएम ले लिया मैंने 5, सो दिस इज 5 एम वी नॉट आर माइनस 2 एम वी नॉट आर, दिस इज 3/5 एम वी नॉट आर। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। ओके, मैं फिर अगेन आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों, इसका मैं आपको कारण बता चुका हूं कि इस वेलोसिटी के कारण एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम है और ओमेगा के कारण क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान रखना बेहद बेहद जरूरी है।